हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ आज फिर बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी ने एक वस्तु के मूल्य को उसके उत्पादन लागत में 40% की वृद्धि करके अंकित किया। अब वह 20% की छूट देता है और इसे बेचने के बाद 48 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो उत्पादन लागत है। तो देखो क्या करेंगे, उत्पादन लागत यानी कि उसका सीपी कितना है। सीपी है मान लो 100 रुपये। ठीक, अब उसने 40% की वृद्धि कर दी तो एमआरपी कितना हो जाएगा, यानी कि एमपी एमपी हो जाएगा 140। ठीक, अब वृद्धि कर दी, अब क्या करा, अब वह 20% की छूट देता है तो छूट तो एमपी पे दी जाती है, तो इसकी छूट दे दो तो एसपी निकल आएगा एसपी 140 का 80% निकाल लो। ठीक, 0 से 0 खत्म। यहाँ का 14 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 8 112। एसपी कितना आ गया 112। अब देखो हमारा सीपी 100 है, एसपी 112, कितने का लाभ हुआ है 12। 12 का लाभ हुआ है। वास्तव में लाभ कितने का हुआ है, वास्तव में लाभ हुआ है 48 का। ठीक, अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 4। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, इसकी 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 400। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नावविधि स्थिर जल में 29 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 175 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 115 किलोमीटर जाने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ा शानदार सवाल है, बड़ी गौर से देखेंगे। देखो नाव की स्थिर जल में गति, जो नाव की गति है वो कितनी है, बोट बोट हमारी है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 6 क्या है, करंट यानी धारा की गति। तो करंट हमारी दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, धारा के अनुकूल अनुकूल गति निकालेंगे पहले तो, क्योंकि हमारी दूरी अनुकूल दी है, अनुकूल में दी हुई है। तो अनुकूल बोले तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालेंगे तो 29 और 6 कितने हो गए 35। अनुकूल निकल आएगा हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हमें निकालनी प्रतिकूल, तो प्रतिकूल बोले तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 29 में तो 6 गई तो कितना बचा, 29 में तो 6 गई 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो 175 किलोमीटर गया, 175 किलोमीटर गया तो किस चाल से गया होगा, 35 की से, तो 35 की चाल से। ठीक है, प्लस अब कितना गया 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर किस चाल से गया, 23 की चाल से। ठीक, 23 की, अब इन्हें काट लो, 33 से काटेंगे 175 को 5 बार और 23 से काटेंगे 115 को 5 बार। कितना हो गया टोटल समय, 10 घंटा हो गया टोटल समय। उसे कितना टाइम लगा 10 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में लोहा तांबा और टिन 1:2:3 के अनुपात में है और दूसरी में तांबा टिन और शीशा 4:5 अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातु के बराबर वजन को तीसरी मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का वजन क्या होगा। तो देखो बड़ी शानदार क्वेश्चन है, हिसाब से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु है, इसमें लोहा तांबा और टिन। तो देखो लोहा, ठीक,
तावा, ठीक। और टिन। रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। अब देखो अगला जो मिश्रण है वो कितना है, तावा, टिन और शीशा, इनका ये रेशियो है 4:5:1। तो देखो इसका हम टोटल करेंगे। इसमें क्यों टोटल करेंगे, देखो ये बोला है बराबर वजन, तो इसका वजन, इसका टोटल कितना वजन हो जाएगा, 3 2 5 1 6। इसका टोटल वजन 6 हो गया। 4 5 और 1 कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 1 10। इसका टोटल वजन हो जाएगा 10। तो देखो इसका टोटल 6, इसका टोटल 10 है, तो इसे बराबर कर लो। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो ये भी 30 हो गया वजन इसका टोटल, और इसका भी टोटल वजन 30 हो गया। अगर हमने इधर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इस सारे में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 5 कन 5, ठीक। 5 दूनी 10, ठीक। 5 तिया 15, ठीक। अब इधर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो सारे में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 चौक 12, ठीक। 3 5 15, ठीक। 3 कन 3। अब उसने क्या बोला है, अब ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद उसने बोला है तीसरी मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है, ठीक है। तो नई मिश्र धातु में मिक्स होने के बाद जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें शीशे का वजन पूछ रहा है, किसका, शीशे का वजन। शीशा का हमारा ये गया, इसका कितना दिया है शीशा, शीशा हमारा है 3। अब दोनों मिश्र धातु ऐड कर देंगे ना, 30 ये थी और 30 ये हो गई। 30 और 30 कितनी होगी, 60 होगी धातु। तो हमारा 3/60 बन गया वजन। तो इसे काट लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/20, 1/20। इनको ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, दो पाइप हैं एक्स और वाई, एक टैंक को 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को पहले 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है। टैंक शुरू में कितने समय में भर जाएगा। देखो बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसे। दो पाइप हैं एक्स और वाई, तो देखो ये दो पाइप हैं एक्स है और ये वाई है, ठीक है। एक्स हमारा 10 घंटे में बढ़ रहा है और ये वाई हमारा 12 घंटे में। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। इधर दूर 60 और जेड हो रहा है हमारा, जेड जेड हमारा 20 घंटे में खाली कर रहा है। माइनस का चिन्ह लगा दो इस पर, हल्का सा, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लिए, 60 हो गया। अब 10 का इसमें एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। 12 का इसमें भाग करेंगे तो कितने बच जाएगा, 5 बार। 20 का इसमें भाग करेंगे तो कितने बच जाएगा, 3 बार। 10 का भाग दिया 60 में, 6 बार गया। 12 का भाग दिया 60 में 5 बार, और 20 का भाग दिया 60 में 3 बार। ये हमारी क्या आएगी, एफिशिएंसी, ठीक। अब इसका अगर तीनों पाइपों को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, देखो ये हमारा खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, तो 6 और 5 कितने, 11। अगर ये 11 भर रहे हैं तो ये 3 खाली कर देता है, 3 खाली कर देता है, तो मतलब हमारा भरा कितना जाता है, हमारा 8 ही तो भर पाता होगा, ठीक है।
अगर 6 और 5 ये दोनों एफिशिएंसी से बढ़ रहे हैं, ये 6 की क्षमता से बढ़ रहा है, ये 5 की क्षमता से बढ़ रहा है, ये दोनों 6 की क्षमता से और ये 5 की यानी 11 की क्षमता से बढ़ रहे हैं, ये 3 की क्षमता से खाली कर रहा है, तो उसी टाइम पे हमारा कितना भर पाएगा? ओनली 8 भर पाएगा। अब 8 भर पाएगा, कितने घंटे तक चलेगा ऐसा? ऐसा चलेगा हमारा 6 घंटे तक, ठीक है। 8 6 घंटे तक चलेगा ऐसी कंडीशन। तो 8 6 48 यानी 6 घंटा हमारा कितना पानी भर पाएगा? 48 पानी भर पाएगा। अब 48 भर पाएगा, बचेगा कितना? 12। और 12 में क्या होगा? अब जेड, फिर पाइप जेड को बंद कर दिया, अब जेड हो गया बंद, पानी निकलना कर दिया बंद, इसको बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद अब ये दोनों भरेंगे 6 और 5 11 की क्षमता से, तो 11 की क्षमता से अगर हम इसे भरेंगे तो कितना और समय लगेगा? 11 कम 11 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 99। अब इतना समय और लग जाएगा। पहले हमें कितने समय लगा? 6 घंटा पहले लग चुके थे, अब 1 घंटा .09 समय और लग जाएगा, यानी कि हम 6 और प्लस इसको ऐड कर दें तो हमारा टोटल समय जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 7 घंटा .09 समय, 7 घंटा .09। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, बड़े हिसाब से देखेंगे। P 5 दिनों में 1/5 कार्य को पूरा कर सकता है। Q 5 दिनों में समान कार्य का 1/6 भाग पूरा कर सकता है। यदि R की सहायता से वे 5 दिनों में आधा कार्य पूरा कर सकते हैं, तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए R द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे। P 5 दिनों में कितना काम कर रहा है? 1/5 काम, ठीक है। यानी कि ऐसे बोलो, P को 1/5 कार्य करने में कितना समय लगता है? 5 दिन लगते हैं। तो एक कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? 25 दिन लगेंगे कि नहीं, ठीक है, एक काम पूरा करने में। अब इसी तरह Q है, Q 1/6 कार्य, 1/6 कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है? 1/6 कार्य पूरा करने में लग रहा है उसको 5 दिन। तो एक कार्य पूरा करने में, एक कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? 30 दिन, ठीक, ठीक है। तब देखो इसे यहाँ कर लो, P और Q। P 25 दिन ले रहा है एक कार्य पूरा करने में, और जो Q है वो 30 दिन ले रहा है कार्य को पूरा करने में। और P, Q और R अगर तीनों मिलकर करें R की सहायता से, मतलब तो उन्हें 5 दिन लगते हैं। कितने? 5 दिन। तो हम 25 30 और 5 का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 150, ठीक। ये हमारा टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क। और देखो 25 का इसमें 150 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 30 का 150 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 का 150 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉरी जाएगा 30 बार, कितने बार? लेकिन सॉरी इसमें एक बात की हुई है, आर की सहायता से 5 दिनों में वे आधा कार्य करते हैं। कितना कार्य करते हैं? आधा कार्य। तो देखो 5 दिनों में वो 75 कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे? 75 कार्य। 5 दिन में 75 कार्य करेंगे तो उसमें कितनी क्षमता से कार्य करेंगे?
15 की क्षमता से। ये बात है, हाँ अब आया समझ में। 15 की क्षमता से कार्य करेंगे, 5 दिनों में आधा कार्य करते हैं। हमारा पूरा काम है 150, पूरा काम हमारा 150, तो आधा काम हमारा कितना हुआ 75। 75 काम को 5 दिनों में करते हैं, तो कितनी क्षमता से करते होंगे तीनों? 15 की क्षमता से। अब देखो तो सवाल क्या कह रहा है, संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आर द्वारा लिया गया समय। अब देखो 6 और 5 11, टोटल तीनों लोगों की क्षमता कितनी है हमारी 15, और 2 लोगों की क्षमता कितनी है 11। तो 15 में से पी और क्यू की क्षमता है हमारी 11 और पी क्यू आर की क्षमता हमारी 15। तो 15 में से 11 घटाएंगे, जो चार आएगा वो किसकी क्षमता आएगी? नीले से करते हैं, 4 आएगा वो किसकी क्षमता आएगी? ये किसकी क्षमता है? आर की। यानी कि 6 और 5 दोनों को ऐड कर दिया, कितना होगा 11। 11 को हमने 15 में से घटा दिया, चलो पी और क्यू की घटा दी 15 में से, तो हमारा कितना निकल गया है 4। 4 हमारे किसकी क्षमता है? आर की। तो 4 की क्षमता से अगर हम 150 काम करें, ये 150 काम है और 4 की क्षमता से करें, तो हमारा आर जो होते का है कितने दिन में कर देगा? तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 7 28 और 4 5 20। यानी कि जो आर है वो कितने दिन में कर देगा? 37.5 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 थी राइट आंसर। उम्मीद है मेरे को आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो को बहुत मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।